गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग जंगकुक। ते तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस बॉडी में थोड़ा दर्द है। वैसे ते तुम्हें ये पता तो है ना कि आज मेरे डैड आने वाले हैं? हाँ तुमने तो कल ही मुझे बताया था, मुझे याद है। और मैंने स्टाफ से कह के गेस्ट रूम भी साफ करवा दिया है। वैसे जंगकुक उनको मैं पसंद तो आऊंगी ना? ते तुम चिंता मत करो, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। और वैसे भी अगर उन्हें तुम पसंद नहीं आई तो उससे हमें क्या, तुम तो अब मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ते अब चलो मैं तुम्हें शावर में हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते को अपनी बाहों में लेके उसे बाथरूम लेके जाता है। वैसे ते एक बात बोलो। हाँ बोलो जंगकुक। तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। वैसे तुम तो ये मुझे हर दिन ही कहते हो और मैं ये हर दिन अपने दिल से कहता हूँ। तुम सच में बहुत ही ज्यादा हॉट हो और ब्यूटीफुल भी। मन तो करता है कि मैं तुम्हें पूरा दिन किस करूं। जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा होगा क्या मतलब? अपनी वाइफ से प्यार? वो तो मुझे दिख रहा है और मैं पहले से ही बहुत ज्यादा सो रहा हूँ, तो प्लीज अभी नहीं। प्लीज ते बस एक राउंड। मैंने कहा ना जंगकुक, नहीं प्लीज ते बस एक राउंड। हाँ फाइन ठीक है, थैंक यू ते। ते तुम क्या बना रही हो? वो क्या है, तुम्हारे डैड आ रहे हैं इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। कम से कम उनको ये तो पता चले कि उनकी बहू बहुत टेस्टी खाना बनाती है और शायद मेरे खाने से वो इम्प्रेस हो जाए। बात तो सही है। और तुम्हारे हाथों का खाना खाने के बाद तो कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। और अगर उन्हें ये खाना पसंद नहीं आया और वो मुझसे इम्प्रेस नहीं हुए तो क्या होगा? ते मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उन्हें तुम पसंद आओ या ना आओ, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके जंगकुक। थोड़े समय बाद डोरबेल बजता है। लगता है डैड आ गए। रुको मैं अभी जाके दरवाजा खोलता हूँ। उसके बाद जंगकुक जाके दरवाजा खोलता है। डैड आप आ गए? जंगकुक कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अंदर आइए ना। उसके बाद जंगकुक के डैड यानी कि जेके अंदर आते हैं। डैड इससे मिलो, ये ते मेरी वाइफ, मैंने इसी से शादी की है। और ते ये मेरे डैड। वाह जंगकुक, तेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। नमस्ते अंकल। अंकल नहीं डैडी। क्या? हाँ मैं जंगकुक का डैड हुआ तो तुम्हारा भी तो हुआ ना, तो तुम मुझे डैडी बुला सकते हो। लेकिन डैडी क्यों, मैं आपको डैड भी तो कह सकती हूँ। ते अगर डैड को डैडी पसंद है तो तुम्हें उन्हें डैडी बुलाने में क्या दिक्कत है? लेकिन जंगकुक तुम यहीं पे रुको, मैं डैड को उनका रूम दिखा के आता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने डैड को उनके रूम में लेके जाता है और थोड़ी देर बाद जंगकुक वापस भी आ जाता है। जंगकुक मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ ते क्या बात है, पूछो। तुम्हारे डैड बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यों दिखते हैं और वो इतनी ज्यादा यंग कैसे? ते अब मैं उनका बेटा हूँ तो मैं उन्हीं के जैसा दिखूंगा और वो इस यंग इसलिए है क्योंकि वो अपनी सेहत पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं और अपनी बॉडी पे भी। ओह, और उन्होंने मुझे उन्हें डैडी कहने के लिए क्यों कहा? मे बी उन्हें ये वर्ड अच्छा लगता है इसीलिए। लेकिन ते तुम बहुत ही ज्यादा सोचती हो। अभी अपनी ओवर थिंकिंग बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने उनके लिए खाना बना लिया? हाँ मैंने बना लिया। रुको मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। फिर जंगकुक अपने डैड को बुला के लाता है और वो सब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। ते उनको खाना सर्व कर देती है। खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तुम्हारी तरह। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हारे हाथों में जादू है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना है। थैंक यू अंकल, मैंने तुम्हें कहा ना तुम मुझे डैडी बुलाओ। थैंक यू डैडी। थोड़ी देर बाद ये लोग अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। ते मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं घर थोड़ा लेट से आऊंगा, तो मेरे डैड का ख्याल रखना। ओके ओके ठीक है जंगकुक, पर जल्दी आने की कोशिश करना। ओके मैं अपना काम जल्दी फिनिश करके आने की कोशिश करूंगा।
बाय ते, बाय डैड, बाय जंकुक। उसके बाद जंकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैसे ते, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? किम तायंग। नाम तो अच्छा है। तुम करती क्या हो? अभी तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन पहले मैं जंकुक की सेक्रेटरी थी। तुम वहाँ पे खड़ी खड़ी मुझसे बात करोगी या बैठोगी भी? आओ यहाँ पे मेरे पास बैठो। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आओ। ओके ओके, मैं बैठती हूँ। उसके बाद ते जंकुक के फादर यानी कि जेके के थोड़ी सी दूर पे बैठती है। ते, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, पास आओ मेरी। फिर ते जेके के थोड़े पास खिसकती है। ते, क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगी भला? तो फिर तुम इतनी कांप क्यों रही हो? वो ठंड की वजह से। फिर जेके ते के पास आता है और उसके कंधों पे अपना हाथ रखता है। ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा कि तुम्हें ठंड लगी है, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना बॉडी हीट दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब ठंड नहीं लगी है, मुझे बहुत गर्मी लगी है, दूर हटो मुझसे। हाँ, ये कौन सा तरीका हुआ अपने बड़ों से बात करने का? सॉरी, लेकिन मुझे ना बाथरूम यूज करना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जाओ। उसके बाद ते वहाँ से जल्दी उठ के चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और ते अपने रूम में बैठी हुई होती है। जंकुक अभी भी ऑफिस से नहीं आता है। तभी अचानक कोई ते के रूम के अंदर आता है। जंकुक, तुम आ गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। और फिर इतना कहने के बाद ते उस आदमी के पास जाती है और उसे गले लगाती है। तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? तुम्हें मैंने जल्दी आने को कहा था ना, मैंने बहुत ही वेट किया तुम्हारा। ते, मैं जंकुक नहीं हूँ। क्या? तुम जंकुक के डैड? इतना कहने के बाद ते जल्दी से अपने होठों को पोंछने लगती है। आई एम सॉरी अंकल, मुझे लगा कि जंकुक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ये देखने आया था कि जंकुक वापस आया कि नहीं। मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए। आई एम सॉरी अंकल, मुझे मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे हैं, वरना मैं आपको हक भी नहीं करती। लेकिन आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वैसे अब मैं चलता हूँ। वेट अंकल, प्लीज जंकुक को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा कि मैंने आपको हक किया और किस भी। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा। इतना कहने के बाद जंकुक के डैड वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंकुक घर वापस आ जाता है। ते, जंकुक तुम आ गए? एक मिनट, तुम जंकुक ही हो ना? हाँ ते, मैं जंकुक ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे पूछ क्यों रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। चलो, मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर दिया है, तुम फ्रेश हो के आओ, मैं इसे गर्म कर देती हूँ। क्या मेरे डैड ने डिनर कर लिया? हाँ हाँ, उन्होंने कर लिया, वो अपने रूम में भी चले गए। ओके, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। उसके लिप्स इतने ज्यादा टेस्टी हैं, तो उसकी कितने ज्यादा टेस्टी होंगे। इस ते का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जंकुक फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर में सिर्फ ते और जंकुक के डैडी होते हैं। जंकुक के डैड ते के रूम में जाते हैं। ते, अरे डैडी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम ये मुझे डैडी जी बुलाना बंद करो और डैडी कहना शुरू कर दो। सिर्फ डैडी। ओके डैडी जी, आई मीन डैडी। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आपको मुझे क्या दिखाना है? रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और उसके बाद जंकुक के डैड एक वीडियो प्ले करते हैं, जिसमें जंकुक के जैसे ही एक लड़का एक लड़की को बहुत ही पेशेंसली किस कर रहा होता है। ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? ये तो जंकुक के जैसे लेकिन जंकुक किसी लड़की को किस नहीं कर सकता। और तुम इतनी श्योर कैसे हो? मुझे पता है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और अगर ये जंकुक हुआ तो मैं आप पे विश्वास कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें पता है, उसकी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने उसका ख्याल रखा था बचपन से, तो मुझे पता है कि वो कैसा है। और वो पहले प्ले बॉय था, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो बदल चुका है, वो अब प्ले बॉय नहीं है। तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि वो अब प्ले बॉय नहीं है? क्या पता ये तुम्हारे पीछे तुम्हें धोखा दे रहा होगा।
लेकिन मैं आप पे विश्वास क्यों करूं? और क्या पता ये आप है जो इस लड़की को किस कर रहे हैं। ये क्या बक रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और तुम्हें लगता है मैं इस उम्र में ऐसी हरकतें करूंगा? सॉरी, वो आप जंगू के बारे में ऐसे बातें कर रहे थे और मुझे कुछ सूझा नहीं। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, कल मैं तुम्हें मेरे साथ जंगू के ऑफिस लेके चलूंगा और तुम्हें ये दिखाऊंगा कि जंगू कैसे अपने सेक्रेटरी के साथ गुलछड़ी उड़ा रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर तुम्हें जंगू पे इतना ही भरोसा है तो तुम मना नहीं करोगी। ओके ठीक है, मैं जाने के लिए राजी हूँ और आपको ये दिखाने के लिए भी कि जंगू पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या तुम रेडी हो जंगू के ऑफिस जाने के लिए? हाँ मैं रेडी हूँ, चलिए। उसके बाद ये दोनों जंगू के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग जंगू के ऑफिस भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये जंगू के कैबिन में जाते हैं तेज शॉक हो जाती है। जंगू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम ये बताओ, ये लड़की तुम्हारी गोद में क्यों है? मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम जैसा देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जंगुक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे, तुम मुझे धोखा दोगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहने के बाद तुम वहाँ से चली जाती है। जंगुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ते के साथ? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? वो तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा लंच देने आई थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। छी। और हाँ, मैं ते के पीछे जा रहा हूँ, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना, इससे उसका मूड और भी खराब हो जाएगा। इतना कहने के बाद जंगुक के डैड वहाँ से ते के पीछे पीछे चले जाते हैं। ते, तुम कहाँ जा रही हो? ते रुको, ते मैंने कहा रुको। क्या है? देखो मुझे पता है मेरे बेटे ने यानी कि जंगुक ने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बहुत ही गलत है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज ते। ओके ठीक है। उसके बाद जंगुक के डैड ते को घर लेके जाते हैं। प्लीज शांत हो जाओ ते, मत रो प्लीज। जंगुक ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? तभी जेकी मौका देके ते की नेक पे किस करता है। ते शांत हो जाओ प्लीज, मत रो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम लेके चलता हूँ। उसके बाद जेके ते को उसके रूम में लेके जाता है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है। अब ये कौन है? ते तुम यहीं पे रुको, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। क्या है? सर, वो मेरा पेमेंट, मैंने अपना काम तो कर दिया। हाँ, मैं तुम्हें भेज दूंगा। सर मुझे अभी चाहिए। जंगुक सर, मुझ पे बहुत ही गुस्सा है और मुझे यहाँ से जाना भी है, तो प्लीज आप मेरा पेमेंट जल्दी भिजवा दीजिए। हाँ, वो तो गुस्सा होगा ही, तुम्हारी वजह से उनकी रिश्ता जो खराब हुआ है। वैसे ठीक है, चेक करो तुम्हारा बैंक अकाउंट, मैंने पैसे भेज दिए हैं। थैंक यू सर। फिर जेके ते के पास वापस जाता है तो देखता है कि ते सो चुकी है, तो वो भी उसके बगल में लेट जाता है। क्या बॉडी है इसकी, मन तो करता है ऐसे ही छूता रहूं। परफेक्ट, सिर्फ मेरे लिए। तभी ते की आंखें खुलती है और वो जेके को जोर से धक्का देती है, जिससे जेके बेड के नीचे गिर जाता है। ये क्या है ते? आप पहले बताइए कि आप कर क्या रहे थे? मैंने क्या किया? आप ही बताइए आपने क्या किया? अब आपको इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपकी और उस लड़की की बात भी सुन ली। आपने पैसे देकर ये सब करवाया, मेरे और जंगुक के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। अब मैं ये सारी बातें जंगुक को बता दूंगी। और तुम मुझे बताओगी कैसे? मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? छोड़ो मुझे जाने दो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा इतनी आसानी से? जाने दो मुझे। तुम्हें जाने दो जिसे तुम जंगुक को सब बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी जंगुक अभी घर पे है नहीं, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
ही जंगकुक भी आ जाता है। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? जंगकुक, तुम यहाँ पे कैसे? मैं तो यहाँ पे तेरे से माफी मांगने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे ये सब चल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई तेरे के साथ ऐसा करने की? मेरे तेरे से दूर हटो। देखो जंगकुक, मेरी बात सुनो। तुम जैसा दिख रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये तेने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। नहीं जंगकुक, मैंने इसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। ये तो मुझे फोर्स कर रहे थे। हाँ ते, मुझे पता है कि डैड कैसे हैं। तुम मेरे पास आओ। उसके बाद ते जल्दी से जंगकुक के पास जाती है। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ते के साथ छी। देखो जंगकुक, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए, ना कि तुम्हारी वाइफ पे। मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो मुझे फंसाने के लिए ये सब बोल रही है। अब उसकी करतूतें पता चल गई तो वो मुझे फंसाना चाहती है जंगकुक। डैड, अब मैं आपकी कुछ नहीं सुन सकता। मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। आप निकल जाइए मेरे घर से। जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपने पिताजी को यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हो? हाँ, आपने सही सुना। आप निकल जाइए यहाँ से। जंगकुक, तुम्हें ये बहुत ही भारी पड़ेगा। उसके बाद जेके गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ते, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंगकुक, आई एम सॉरी ते, मुझे तुम्हें उनके साथ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं जंगकुक, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे तुम्हारे डैड की बातों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम पे शक किया, सॉरी। नहीं ते प्लीज, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। तो प्लीज माफी मत मांगो। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो टाइम पे आके मुझे बचाने के लिए। तुम चिंता मत करो ते, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं अगले स्टोरी में।